माशाल्लाह आप ईमानदारी से समझते हैं कि जो आपने आर्गुमेंट किया आप हलाल कमा रहे हैं पूरी ईमानदारी से। आपकी आंखें साथ नहीं दे रही। अच्छा ये बताएं, वैसे कोई फील होता है कभी जब किसी के ऊपर झूठा केस बनता है और उसको आप जिस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, कभी फील करते हैं कि आपका ज़मीर है, कोई अंदर से कोई आवाज़ आती है? बच्चे भी कभी पूछते हैं आपसे कि आपने ऑर्डर आ जाते हैं आपको? नहीं, लेकिन आपका ज़मीर यही कहता है, आपका ज़मीर कभी रात में आप ज़मीर अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाते हैं ईमान के ज़मीर के मुताबिक खाते हैं। एज पर लॉ कोर्ट को असिस्ट करना इस तरह अपने अकेले में भी आप मेरा ये काम है। क्या आपके वालिदैन ने आपको ये तरबियत दी है कि झूठे मुकदमात में आप आके लोगों को बेगुनाह करें? आप बोल के आपको हलफ दे सकते हैं कि सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? नबी साहब हलफ दे सकते हैं कि सच्चा मुकदमा है? हलफ देंगे कि सच्चा मुकदमा है? देखिए अपना मैंने एज पर लॉ असिस्ट करना होगा। आप हलफ देंगे, अपने बच्चों का हलफ देंगे ये सच्चा मुकदमा है? ये बताएं। आप बताएं ईमान। आप देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप हलफ दें। आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें, ठीक है? ठीक है, आप हलफन कहते हैं ये जो कुछ है आप कुरान पे हलफ देंगे। शर्मिल होगी ना। हलफ देंगे। आपका चेहरा क्यों हलफ देगा? आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। प्रोसिक्यूटर का काम हलफ देना नहीं है। इसी तरह के बाकी लोगों के ऊपर क्या ये पेशा आपको अंदर ही साथ कहा गया कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। कब तक? 5 मिनट तक कोई साफ इंटरव्यू नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी नहीं कर सकता। देख रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मजूद अजान साहब को एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। सरकारों ने साथ बयान लिया है और मजूद अजान साहब से इस तरफ से निकलेंगे। पुलिस ने उनके हिसाब बना रखा है, लेकिन मजूदा जान आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मजूदा जान को, आप देख रहे हैं। साहब किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप? सच बोलने की पादाश में झूठा मुकदमा में गिरफ्तार जो कत्ल को उसके लिए इस पर दिखाया जा रहा है। ऐसी हुकूमत पर लानत भेजनी चाहिए। बजाय उसमें बैठ के आप पाकिस्तान के
क्रेडिबल जर्नलिस्ट को यूं अगवा करवाएं, उन पर मनशियात के झूठे कैसे डालें। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। दूर साहब, हुकूमत एग्जिस्ट भी करती है, आपको लगता है शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं इस मुल्क के? वो कौन से वज़ीर आज़म है यार, एक इररिलेवेंट बेख्तियार शख्स जो डिस्ग्रेस अपने ओहदे के लिए भी। अच्छा, तो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सारी बात है, उनके कोलीग हैं और उनके साथ बड़ा अर्सा नहीं उठाने से लेकर ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ कि सवाल नहीं हुआ कोई? अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब का? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। वो कब मिलेगा साकिब भाई? साकिब साहब, घबराहट तो नहीं हुई खास तौर पे, चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया? मतीउल्लाह जान तो आती हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता, अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती। निकम्मी हुकूमत है कि ये सच सुनना नहीं चाहती और सच बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं वेरी सैड, मतीउल्लाह से अगर किसी को इख्तलाफ था या अगर उसकी खबर में कोई झोल है तो हुकूमत को चाहिए था कि वो अपना मौक़िफ़ आके देते। मौक़िफ़ तो आपने नहीं दिया, आपने झूठा मुकदमा कर दिया है। यानी कि आपकी हुकूमत थी तो इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली गई, अब आपकी हुकूमत आई तो आपने अपने दौर में मतीउल्लाह जान पे आइस डलवा दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अच्छा सर, जो वज़ीर दाखिला है वो भी तो एक सहाफ़ी रहा है, उनके एक अपना एक मीडिया नेटवर्क भी है, वो समझते हैं इन चीज़ों को, इसके बावजूद फिर कौन ये FIR? वज़ीर दाखिला जो है वो एक टीवी चैनल का भी मालिक है, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा है। आप उसे टीवी चैनल के मालिक के तौर पर मत ट्रीट करें, उसे इस सिस्टम के हिस्से के तौर पर ट्रीट करें, आपको बात तब समझ में आएगी। तो ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है, और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, आप मतीउल्लाह जान के साथ वहाँ पर मौजूद थे इस वक्त, आपको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो मंजर कशी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप मतीउल्लाह जान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद है, यानी शायद हैं। ये हुआ क्या, ज़रा बताइएगा साकिब बशीर साहब, ज़रा बताइएगा, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा उस वक्त की जब ये वक़्वा हुआ, ये सारा कुछ हुआ, ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। वो सारा कुछ पहले बता चुके हैं। 11:15 का वाक़या था, वो ले गए, वो मतलब उन्होंने कपड़ा डाले रखा और उसके बाद वहाँ पे बिठाए रखा। फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, और तकरीबन 2:30 बजे तो तकरीबन उन्होंने वापस भेज दिया I9 के एरिया में, मतलब खुद ड्रॉप था। और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, आप लोगों को किसी बिल्डिंग में भी लेकर जाया गया? कहीं कुछ पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह थी, कौन से लोग थे, तशद्दुद नहीं हुआ बिल्कुल, ये अब मतलब कहना, बाकी उन्होंने ख्याल रखा है। चलो ठीक है। आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है फॉर गॉड से? जो साबित तो यही करना चाह रहे हैं कि वो ड्रग के साथ हाईकोर्ट जा रही है। जी, हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिविजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर कल जाएंगे, अदालती टाइम खत्म हो गया। देखिए, हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। पर मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी गलत हरकतों पे, उनकी जो उन्होंने कत्ल किया है लोगों को डी चौक में, उस पर रिपोर्ट ना करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे, आप सब उस काम को आगे लेकर चलें। थैंक यू। किस्म के सवाल जो है साहब ने उससे किए और एक जवाब भी वो नहीं दे पाए। बेशर्मी की तो हद है, और एक भोंडे तरीके से जिस किस्म के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, ये अपनी वो बेशर्मी और वो फस्तायत और जुल्म को जो है वो करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, जुल्म है, लेकिन अंदर मुकदमा इंतहाई भोंडे तरीके से था। और फिर आपने देखा कि साकिब बशीर साहब बयान हल्फी दी, फिर जो चीज़ें सामने रखी गई। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस किस्म की भोंडी हरकतों से आपका टाइम बड़ा कीमती है, मैं इसलिए आपको इजाज़त आपसे मांगूंगा। सर, लास्टली ये बताएगा कि वज़ीर ख़ारिजा हैं आजकल ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है
कि पीटीआई जो है वो गुजरात के खुसरों से बदतरीन निकली है। खुसरों ने तो जो है थाने पे हमला करके आपने खुसरा छुड़ा लिया था और ये खान को छुड़ाने आए गए थे और शलवारें और जूते भी छोड़ के भागे। सर उसका जवाब वो खातून ने बड़ा प्यारा दिया। वो कहते इस बार मामला जो है ना गुरु की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी, तो फिर वो समझदार है ख्वाजा असफ साहब। और जो बेशर्मी, वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा इस पूरी रियासत को इन्होंने जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है और ख़ुद जिस किस्म की ये हरकतें करते हैं वो सारी आपके सामने है। आपने डी चौक में भी देखा, सब कुछ देखा, सब आपके सामने है। अब इनकी हरकतों से आप अंदाज़े नहीं, भोंडी किस्म की हरकतों से आप अंदाज़ा हो सकता है आपको कि भाई साहब अब इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही थी, किसी एक साफ़ी को उठाते, किसी पर जो है ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी मुकदमे दर्ज करते, किसी को और को धमकियाँ देती हैं कि भाई साहब आपने रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना, जो चीज़ें हमने देखी वो बताना आवाम को। ये आवाम फैसला करेगी कि भाई साहब हम जो करें चाहे वो ठीक है या दुरुस्त है या गलत है, या हुकूमत जो करे वो दुरुस्त है या गलत है। बहरहाल ये फैसला आवाम का है। बहुत शुक्रिया। इस तरह से उनको फोरफ्रंट पे आना चाहिए था। आज भी सारे रिपोर्टर दोस्त आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये एक रिपोर्टर जो है वो एक दूसरे की इमदाद होता है, एक दूसरे का कवर होता है। अगर जो वकला जब उठाए गए, हमारी वकला तंजीमों ने खामोशी इख्तियार की, उनकी पार्टियां देखिए, उनकी एफिलिएशन देखिए, ना कि हमारी एफिलिएशन जो है बार के अंदर वो काला कोट और काली टाई होती है। तो इसी तरह साफ़ियों का कलम जो है वो आपकी एफिलिएशन है, उसके ऊपर लोगों को खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है वकला और साफ़ियों को इकट्ठे होकर जद्दोजहद करने का, वरना हम सारे एक एक करके मारे जाएंगे और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं हो सकता।